टाइम कम है, बातें दिन में बहुत है। अभी कल को फुल मीटिंग में बोलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि भगवा सांप्रदायिक सांप्रदायिक ताकतों को भगाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए सुल्तान भारती ने भगवा बंडी सिलवा ली है। अब भगवा को भगा के ही छोड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय आदेश चौहान, जय सुल्तान। जी सुल्तान साहब, आपने जिस मेरे फैसले की बात कही है, हम आश्वस्त करते हैं कि उठने फैसले को कायम रखेंगे। और आपने जज्बात का फैसला करके हालात से फैसला किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने माननीय विधायक जी से कहूँगा कि वो आगे संबोधित करें। सब काबिल है, लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आप समय का भी ध्यान रखेंगे और जनता की बात है। मंच पे ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं, सब काबिल है, लेकिन समय समय पे सबको मौका मिलता है। लेकिन मैं सबको कहना चाहूँ, मैं हर मंच पे कहता हूँ कि समय का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम ही उल्लंघन करेंगे तो फिर आने वाले अगले बच्चों को क्या लाएंगे। भाइयों, ये चौहान तरफ का होली चौक, इस पे उपस्थित हमारी सभा के अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग जो मेरे चुनाव कार्यालय के प्रभारी भी रहते हैं, भीषम सिंह, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जाकिर भाई और अतीक भाई भी आपके सामने एंट्री चली रही, बहुत बढ़िया से। और जो सुल्तान भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों भाई साथ प्रेमी है। और आज सुल्तान भाई ने हमारी बात को माना और आज धन्यवाद। मैं सबका नाम लूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं समय मंच वालों से मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे माफ करें, क्योंकि रामकिशन चक्की वाले जो हमारे ऐसे समाज के नेता हैं सभी, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर बिना क्षमा मांगते हो सभी भाइयों को राधे राधे, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को साथी। भाइयों, होली चौक, होली जो हमारे यहाँ हिंदू में है, उसमें बुराई को जलाया जाता है। तो आज सुल्तान भाई भी बुराई को जलाने के लिए हमारे गवाह हैं। वो चाहते हैं कि सद्भावना हमारे शहर में बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकताएं बनी रहे। इसीलिए उन्होंने अपना पर्चा, अपना मंच छोड़कर अपने पुराने मंच पर जो उनके पिताजी का मंच है, जिससे उनके पिताजी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उस मंच पर वापिस है। इसके लिए मैं उस परिवार को सभी को धन्यवाद। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट नेता की घोषणा था, उसने मंच पे एक भी विकास की बात नहीं, केवल वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा था। अगर उसने विकास किसी क्षेत्र में क्या होगा, तो मैं दावे से कहता हूँ वो विकास की बात कर। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, कोई भी नेता आपके सामने आएगा तो वो केवल एक ही बात करेगा कि हमने उस मजार को तोड़ दिया, हमने उस मस्जिद को तोड़ दिया, उसके अंदर मस्जिद मंदिर निकल गया, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा हम रोजगार देंगे, वो ये नहीं कहेगा हम शिक्षा देंगे, वो ये नहीं कहेगा हम चिकित्सा देंगे, वो ये नहीं कहेगा हम अच्छी सड़कें देंगे, वो ये नहीं कहेगा हम अच्छा परिवहन देंगे, कुछ नहीं कहेगा। केवल एक ही बात कहेगा, वो आपको अनपढ़ रखना चाहता है, आपको बीमार रखना चाहता है। भाइयों, परिवार को बढ़ने के लिए जब 5 किलो राशन से कम कर सकता है, कांग्रेस पार्टी थी तो वो 5 किलो राशन 175 रुपए में
सबके अकेली बैठी हैं, उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि इस अकेली भीड़ में भाई घरों में तो बहुत बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं इस बात को सलाम करता हूँ कि इस भीड़ ने हमारी बात को सुनना नहीं था। ये दूसरे की बात, उन्हें प्यार है कांग्रेस पार्टी का मंच बना है, तो वो सुनाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारी सड़कें, हमारे भारतीय के सड़कें डाली, लेकिन एक बात सुनिए, सड़कें नाली भी बननी चाहिए, लेकिन विकास की बात तो होनी चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए, चिकित्सा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें वोट ऐसे ही मिलते हैं तो हम क्यों सोचें? भारतीय जनता पार्टी के लिए की बात सोचें कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, हम भारत पाकिस्तान करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, हम जिहाद की बात करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, हम जिहाद की बात करेंगे तो वोट मिलेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जुमलेबाजी की सरकार को जनता सुनते सुनते उनके कान पकड़े। वो चाहते हैं कि वो मन से आकर कहे कि जो तुमने जुमले दिए थे कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, वो नहीं आया था। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिट्टी पर देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा था कालाधन वापिस लाएंगे, लेकिन उन्होंने कालाधन वापिस नहीं लाए। बाद में कहते हैं ये तो हमारे जुमले थे। तो भाइयों, ये जुमले से देश नहीं चल सकता। आज तीसरी शक्ति बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत तीसरी शक्ति बनने जा रहा है, लेकिन उस तीसरी शक्ति बनने के लिए जिम्मेदार उसके लिए प्रयास किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति की वजह से जब आज उनकी मृत्यु हुई, तो आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने मंचों से कह रहा है कि 91 में जब वो वित्त मंत्री बने, वो जो उदारवादी नीति बनाई, उसकी वजह से आज हमारा देश तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। लेकिन जब वो पीएम थे तो क्या कहते थे कि इतना भ्रष्टाचार हो गया, कोरोना घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया, लेकिन एक भी घोटाला उनके जीवन काल में सिद्ध नहीं हो पाया। जब इनकी सरकार है, मनमोहन सिंह के सदन में कहा गया कि आप पे इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मेरा जवाब मेरा इतिहास देगा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये होते हैं काम करने वालों की बात। लेकिन जो जिन्हें जुमले फेंकने की आदत है, क्या वो काम की बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं भाइयों आप सबसे, क्योंकि पीछे में बहुत लोग खड़े हैं, कुछ को कुर्सी मिली, लेकिन कुछ बहुत टाइम से सुन रहे हैं और समय का अभाव है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि मैं समय का उल्लंघन करूं, क्योंकि वजह क्या है कि हम ही कोई काम गलत करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको जरूर गलत करेगी। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूँ कि 23 तारीख को कांग्रेस के चिन्ह पर बैलेट पेपर मिलेगा, बैलेट पेपर मिलेगा, मशीन नहीं होगी। आप अपना मोहर बड़ा सोच समझकर हाथ के पंजे पर लगाए। और जैसा मुझे अधिकारी के द्वारा कहीं से पता चला कि ये काम गया है, तो पोलिंग पार्टी स्कूल में जाए, उनको एक आग्रह किया गया है कि आप पेपर जो मुस्लिम क्षेत्र है उनमें पेपर मोड़ का मत देना, सीधे देना, क्योंकि जब जल्दीबाजी में पेपर कोई मोड़ेगा तो उसकी इनकी नजर उधर लग जाएगी और वोट कैंसिल होंगे। लेकिन आपका आगे करना चाहते, आपका भविष्य 5 साल के लिए दिखा जा रहा है। आप जब अपना वोट डाले, कोई कितनी की जल्दी हो रही है, लेकिन आप कहिए कि मैं वोट को थोड़ा सोच समझ के डालूंगा, मेरे को वोट देना। आप किसी की बात को ना आए, कोई आपको बाहर निकालने वाला नहीं है, क्योंकि आपके साथ यहाँ की जनता खड़ी है और यहाँ का विधायक खड़ा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। ये आपको समय का अभाव है। आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि यार ये हमारा जाकिर भाई बहुत सुलझावा व्यक्ति, बहुत ही सीधा व्यक्ति, इसने एक वायदा किया है कि अगर आप मुझे 23 तारीख को चेयरमैन बनाकर भेजते हैं तो मैं नगर पालिका के कर्मचारियों को ना सोने दूंगा ना मैं खुद सोऊंगा। तो जब अगर सोने नहीं देगा तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी या नहीं रहेगी? एक बार का वो किया है, इन्होंने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बात आती है उसको भी इन्होंने ड्राम लगाने की बात की, और कुछ इन्होंने योजनाएं बनाई और जिसको मैन्युफैक्चरिंग
के रूप में हमने क्षेत्र में बांटा, तो उनसे भी परामर्श